मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। उड़ीसा ट्रेन हादसा कैसे बचे कर्नाटका के 110 यात्री। रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा उड़ीसा के बालासुर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में 300 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। हादसा बालासुर के भानंगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ है। कोलकाता चेन्नई जाने वाली कोरमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भानंगा के पास पटरी से उतर गई। इसके बाद कोरमंडल ट्रेल से एक मालगाड़ी और एक ट्रेन 3 ट्रेनों के टकरा जाने से बड़ा हादसा पेश आया है। कर्नाटका चिकमंगलुरु के 110 यात्रियों के साथ ये करिश्मा तब हुआ जब ट्रेन के इंजन को बदलते समय इन यात्रियों को पीछे के बोगियों से उतार कर आगे की बोगियों में शिफ्ट किया गया था, जबकि एक्सीडेंट में यही पीछे के 4 बोगियां टकराने से यह बड़ा हादसा पेश आया और ये यात्री बच गए। एमएलए का बड़ा फैसला, एसएसएलसी स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कॉलरशिप। चिकबल्लापुर विधायक प्रदीप ईश्वर ने कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर एसएसएलसी छात्राओं को स्कॉलरशिप के रूप में 1000 रुपये प्रोत्साहन रुपये दूंगा। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटी योजनाओं को मैं घर घर पहुंचाऊंगा और लोगों को कोई भी परेशानी हो तो चिकबल्लापुर शहर में मेरा दफ्तर खोला जाएगा और वहां आकर शिकायत याचिका दायर करने का बयान दिया है। चिकबल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के एमएलए प्रदीप ईश्वर ने 1800 एसएसएलसी छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अगले हफ्ते सभी छात्राओं को 1000 रुपये का स्कॉलरशिप दूंगा, कहा प्रदीप ईश्वर ने। मेरे सीएम बनने की उम्मीद पूरी होगी, आप मायूस ना हो, डीके शिव कुमार का जनता को भरोसा। डिप्टी सीएम बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र कनकपुर आए डीके शिव कुमार का उनके घर पर जोरदार स्वागत किया गया। 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए डीके शिव कुमार खुद क्षेत्र की जनता के सामने आए हैं। उसी समय पुजारी ने उनके सर पर एक विशेष लाल कपड़ा बांधा और कलहल्ली वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष पूजा करने वाले डीके शिव कुमार को आशीर्वाद दिया गया। बाद में कलहल्ली गांव में लोगों को संबोधित किया और घोषणा की कि कनकपुर में मेरा पहला योगदान एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। सीएम बनाने की बात पर कहा कि वरिष्ठ नेताओं की बात मानकर मैंने सब्र किया है। आपने मुझे सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, आप मायूस ना हो, आपकी उम्मीद जल्द पूरी होगी, कहा डीके शिव कुमार ने। गौ हत्या पाबंदी को हटाने का इशारा दिया। मंत्री जी ने भैंस को काटना है तो गाय को क्यों नहीं। मैसूरू के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश को सवाल पूछने पर कहा कि हमारे घर में भी 3-4 गायें हैं। जब एक गाय मर जाती है तो गड्ढा खोदना और उसे दफनाना मुश्किल हो जाता था। 25 लोग भी आ गए तो गाय की लाश को नहीं उठा सके। आखिरकार गाय की लाश को जेसीबी से दफनाना पड़ा। गौ हत्या निषेध कानून को निकालने के लिए उचित कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। हम इस तरह से उचित निर्णय लेंगे जिससे किसानों का भला हो। मैसूरू में पशुपालन मंत्री वेंकटेश का ये था बड़ा बयान। महिलाओं को फ्री बस योजना से ऑटो और कैब ड्राइवर परेशान। सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई 5 गारंटियों को लागू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट बसेस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा 5 गारंटी में से एक है। इस योजना को लेकर ऑटो और कैब चालकों ने कहा कि अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। राज्य भर में कई लाख ऑटो हैं और ऑटो चालक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और पुलिस के कड़े कानूनों से पहले ही तंग आ चुकी है। कहा ड्राइवर्स ने हमारे लिए भी सरकार कोई योजना लाए
फरियाद कर रहे हैं ऑटो और कैब चालक। कर्नाटका के तमाम यात्री सुरक्षित हैं। इस ट्रेन के 4 डिब्बे हादसे का शिकार हो गए हैं। बेंगलुरु में डीआईजीपी शशि कुमार की प्रतिक्रिया, घायल और मृतकों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। 100 से अधिक लोग खतरे से सुरक्षित हैं। बेंगलुरु एसएमवीटी से हावड़ा के लिए ट्रेन 1 जून सुबह 10:30 पर निकली थी, जो 48 घंटे का लंबा सफ़र था। इस मार्ग पर जाने वाली तमाम ट्रेन रात से ही वहां जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हमने बंगारपेटे, केआरपुरम, संगोली रायना स्टेशन, बैतनहल्ली में जनता की सेवा के लिए 4 हेल्पलाइन खोले हैं, कहा डीआईजीपी शशि कुमार ने। उड़ीसा ट्रेन हादसा, रहीम खान और ईश्वर खंड्रे ने किया रोड शो रद्द। राज्य में कांग्रेस सरकार के मंत्री बने रहीम खान और ईश्वर खंड्रे के स्वागत के लिए पहली बार क्षेत्र को पहुंचने वाले इन नेताओं के लिए विशाल स्वागत प्रोग्राम रखा गया है बीदर के गणेश मैदान में, जिसके चलते बड़ा विशाल रोड शो का आयोजन किया गया था। अभिमानियों और समर्थकों की ओर से इससे पहले उड़ीसा में हुए भयानक ट्रेन हादसे के चलते इस रोड शो को रद्द करके हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि और घायलों के सेहत के लिए दुआ के साथ साथ सरकार इनके साथ खड़ी है, कहा रहीम खान और ईश्वर खंड्रे ने। दुकानदारों को महानगर पालिका कमिश्नर की चेतावनी। बीजापुर महानगर पालिका के कमिश्नर विजय कुमार मैकलकी ने कहा कि पूरे बीजापुर शहर में सफाई को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शनिवार को बीजापुर शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर भर के दुकानदारों को साफ सफाई को पहली अहमियत देनी होगी। दूसरी सूरत में अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेतावनी दी कि जुर्माने के साथ साथ दुकानों को ही सीज किया जाएगा अगर सफाई का नहीं रखेंगे दुकानदार ख्याल। इन्होंने कहा कि बीजापुर शहर को एक मॉडल सिटी के तौर पर बनाना है, जिसके लिए सबका सहयोग ज़रूरी है, कहा कमिश्नर विजय कुमार मैकलकी ने। प्लास्टिक का व्यापार, दुकानों पर रेड। बीजापुर शहर के सराफ बाजार में महानगर पालिका के अधिकारियों ने अवैध रूप से प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर रेड की। महानगर पालिका के आयुक्त विजय कुमार मैकलकी के नेतृत्व में दुकानों पर छापा मारा गया और जुर्माना लगाया गया। साथ ही दुकानों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने मालिकों को चेतावनी दी कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। रेड के दौरान अधिकारी अशोक सज्जन और सुनील पाटिल रहे मौजूद। बस में लड़की के साथ गलत बर्ताव, खूब पीटा बदमाश को। लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले बदमाश को पीटा। लड़की ने एक लड़की जो बस में बैठी थी, जो मंडिया से पांडवपुर जा रही बस में हादसा पेश आया है। ये एक लड़की के साथ गलत बर्ताव करते हुए हाथ और लड़की को छूने की कोशिश की। बदमाश ने मंडिया के केएसआरटीसी बस स्टैंड में लड़की को अकेला बैठा देखकर बदमाश पीछे की सीट पर आकर बैठ गया और ये गलत हरकतें करने लगा तो लड़की ने पकड़कर पिटाई की। लड़की से पीछा छुड़ाकर भागने वाले बदमाश को दूसरे यात्रियों ने पकड़ने की कोशिश की, मगर बदमाश फरार हो गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।